हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे हम लोग एलपीपी भी कहते हैं। सबसे पहले हमारा इस चैप्टर का यूज़ है कि हमें किसी भी चीज़ में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना हो, कितने आइटम मंगवानी है, कितना हमारे पास स्पेस है, कितना न्यूट्रिशन, कितना विटामिन रहेगा, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगी, कहाँ से ज़्यादा लगेगी, कैसे हम लेबर आवर्स बचा सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। अभी जैसे एग्जांपल नंबर 1 है हमारी बुक में, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और x और y दोनों जीरो से बड़े हैं। अब दोनों ही अगर वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो इसका मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखिए, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। मैक्सिमाइज z मतलब हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की। ठीक है, अभी सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे दो इक्वेशन का। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए इस इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट द इनइक्वालिटीज बी, सिर्फ इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी लगा दिया ग्राफ बनाने के लिए। x प्लस वाई 50, 3x प्लस वाई 90। अब सबसे जो इजी मेथड लगता है मुझे ग्राफ बनाने के लिए वो ये कि एक बार यहाँ पर x0 पुट कर देंगे तो y50 आ जाएगा, और एक बार y0 पुट कर देंगे तो x50 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन आ गया। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में भी ये करेंगे, एक बार x0 तो y90 और y0 तो x30, या 50 या 30 90। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। देखिए 30 60 90, 30 60 90, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, अभी x0 तो y50, x0 तो y50 हमारा ये वाला पॉइंट आएगा, और x50 y0 ये पॉइंट आएगा। तो ये हमारी जो लाइन की इक्वेशन बन गई वो x प्लस वाई इक्वल टू 50 की बन गई, यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ किस साइड शेड होगा, अगर मुझे वो चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके इधर या इधर कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा अपनी मर्जी से। अगर वैल्यू ट्रू आ जाती है तो उस साइड शेड हो जाएगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो दूसरी साइड शेड हो जाएगा। जैसे कि मैंने इधर ले ली वैल्यू 0 0, तो यहाँ पुट करेंगे अभी इस वैल्यू को 0 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, ये ट्रू है। अब ट्रू है तो इसका मतलब ये मैंने देखिए एरो लगा रखा है। ये एरो इसलिए लगा रखा है कि ग्राफ मेरा जो इस लाइन के अकॉर्डिंग है वो इस साइड वाला पोर्शन शेड होगा। फिर नेक्स्ट है x0 तो y90। ये देखिए x0 y90 तो ये आ जाएगा 0,90, और x30 तो y0 ये पॉइंट आ जाएगा 30,0। ये एक लाइन बना दी। इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो वो लिख दी साइड में, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब इसके अकॉर्डिंग इधर पॉइंट लिया 0 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाए, 0 इज लेस देन इक्वल टू 90, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब ये भी ट्रू आ गई हमारे पास, तो ये भी इधर शेड हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा शेड हो रहा है, दोनों में कॉमन पोर्शन हमारा ये वाला पार्ट शेड हो रहा है। देखिए ठीक है, ये आप खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन हमने शेड करना है। ये वाला जो पोर्शन है वो शेड हो रहा है। अब यहाँ तक हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया है। अब 12th का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें मैक्सिमाइज z निकालना है। मैक्सिमाइज z मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। चलिए एक काम करते हैं, जो भी रीजन शेड हुआ है इसे हम फिजिबल रीजन भी कह सकते हैं। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। बाउंडेड मतलब ये बाउंड हो चुका है चारों साइड से। देखिए, या फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है। अनबाउंडेड वाला हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल बाउंडेड वाला डिस्कस करते हैं। ये शेडेड रीजन बाउंडेड है। इसके चारों पॉइंट कौन कौन से देखिए, O A B C। अब O पॉइंट तो सिंपल है, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट है। A के पास ले जाएंगे 30,0, C के पास ले जाएंगे 0,50, C के 0,50। और फिर अब B के निकालने हैं हमने, तो B के कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों का सोल्व करके, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सोल्व करके। अब ये दोनों लाइन सोल्व कैसे होंगी, इन दोनों को सोल्व कर दो, यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए सोल्व कर रखा है मैंने, तो x आ गया 20, और x से 20 पुट कर देंगे, y आ जाएगा 30। ठीक है, तो पॉइंट आ गया 20,30। अब हम लोग ये जो 4 पॉइंट हमने लिए हैं O A B C, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। देखिए ये वाला कॉर्नर पॉइंट z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। पहला पॉइंट है 0 0, यहाँ 0 0 पुट कर देंगे, तो अभी 0 0 कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में, तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर a पॉइंट 30,0 वो पुट करेंगे। ये देखिए ये पॉइंट है a, 30,0 वो पुट करेंगे, तो ये आंसर 120 आ जाएगा। फिर b 20,30 पुट करेंगे, 110 आ जाएगा। ये C पॉइंट गलत लिखा हुआ है मैंने, यहाँ 0,50 आएगा। जब 0,50 यहाँ पुट करेंगे इसका आंसर 50 आ जाएगा। तो मैक्सिमाइज z तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 120 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 30,0 और ये वैल्यू 120। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की।
ये गिवन था हमें क्वेश्चन, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, और फिर x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं। दोनों 0 से बड़े होने का मतलब है कि जो हमारा क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब x प्लस 2y, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लेट द इनइक्वालिटीज बी, इसकी जगह इक्वल टू का साइन आ गया, इसकी जगह इक्वल टू का साइन आ गया, ये दो इक्वेशन बन गई। अब कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, x0 पुट करेंगे यहाँ पर तो y 5 आ जाएगा, और y0 पुट करेंगे तो x 10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x0 पुट करेंगे तो y 6 आ जाएगा, और y0 पुट करेंगे तो x 8 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना देंगे हम लोग, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x0 y 5 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x10 y0 हमारा ये पॉइंट आ गया। तो ये लाइन जाएगी, देखिए इस तरह से ये। ठीक है, तो इसके ऊपर लिख दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा पोर्शन शेड होगा, इधर पॉइंट लेंगे 0 0, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। क्या 0 जो है वो 10 से बड़ा होता है? नहीं होता, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब देखिए इधर पोर्शन फॉल्स आया तो क्या करेंगे, इधर वाला पोर्शन शेड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये वाला बनाएंगे 0,6, तो ये पॉइंट आ जाएगा, 8,0 ये पॉइंट आ जाएगा। ये लाइन हमारी इस तरह से आएगी, इस तरह से कट करती हुई। ठीक है, यहाँ लिख दिया 3x प्लस 4y इज 24, इसके अकॉर्डिंग पॉइंट लेंगे 0 0, यहाँ पुट करेंगे 0 इज लेस देन 24, ये ट्रू आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग इधर शेड हो जाएगा। अब देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग इधर जा रहा था, इस लाइन के अकॉर्डिंग इधर जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पोर्शन शेडेड होगा, ये वाला पोर्शन शेडेड होगा। आप लोग इसे खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा शेड हो रहा है, तो तीनों पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ए पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा x और y को सोल्व करके, मतलब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। बी है हमारे पास 0,6, सी है हमारे पास 0,5। अब एक पॉइंट देखो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये x प्लस 2y 10 है, 3x प्लस 4y 24 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करती है। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y 24, माइनस कैंसिल आउट, x आ गया 4, x के लिए 4 यहाँ पुट कर देंगे तो y आ जाएगा 3, तो बी पॉइंट, ए पॉइंट आ गया 4,3। फिर वही कॉर्नर पॉइंट और इक्वेशन लिखेंगे z इज इक्वल टू ये वाली 200x, जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कुछ भी होगा वो। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे। a 4,3 पुट कर देंगे यहाँ पर, 800 प्लस 1500 2300, 0,6 पुट करेंगे 3000, 0,5 पुट करेंगे 2500। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम, तो ये वाली, तो इस पे लिख दिया मिनिमम वैल्यू इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसी चीज को। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, मतलब हमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। और वैल्यू हमें ये देखिए x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और एक और इक्वेशन है x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू y, मतलब हमारे पास तीन इक्वेशन है, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना देंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो तीनों इनइक्वालिटीज को क्या किया, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, x प्लस y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू y, इस तरह से। अब x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 है, इसका ग्राफ बनाएंगे, x 0 पुट करेंगे तो y 20 आ जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो x 60 आ जाएगा। x प्लस y इज इक्वल टू 10, x 0 तो y 10, y 0 तो x 10, x इज इक्वल टू y, x 0 तो y 0 और x 10 तो y 10। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 का बनाते हैं, x 0 तो y 20, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और फिर x 60 y 0 ये पॉइंट, तो ये लाइन बन जाएगी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। फिर x प्लस y इज इक्वल टू 10, x 0 तो y 10, y 0 तो x 10, ये पॉइंट, इधर से लाइन ये बनी। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग शेडेड कौन सा आएगा। पहले इसके अकॉर्डिंग इधर लिया 0 0, तो यहाँ अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, मतलब ये आ गया आपका ट्रू। इसके अकॉर्डिंग ट्रू, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन शेड हो जाएगा, इधर वाला। अब ऐसे ये वाली एक लाइन है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग इधर पॉइंट लेना 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग इधर फॉल्स हो रहा है तो इधर वाला पोर्शन शेड हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू y है, 0 0 10 10 पॉइंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि x भी 10 यहाँ, y भी 10 यहाँ, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये लाइन बन जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग पॉइंट मान लो मैं इधर ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया 10,0, इसे यहाँ पुट कर देता हूँ, 10 इज लेस देन इक्वल टू 0, 10 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब ये वाली इधर फॉल्स आ रहा है तो इधर वाला पोर्शन शेड हो जाएगा। तीनों में कॉमन पोर्शन ये आएगा, हम इसको शेड कर देंगे। 4 पॉइंट आ गए, A B C और D। अब A पॉइंट हमें पता है क्या है, 0,10, B पता है क्या है हमें 0,20, D सॉरी हाँ, और B और C हमें निकालना है। तो B पॉइंट देखो किस किस का इंटरसेक्शन है, ये जो B पॉइंट है ये इस लाइन का, मतलब x इज इक्वल टू y का, और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू
10। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू वाई का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई 10 आ गया। ऐड कर देंगे दोनों को तो 2x आ गया 10 और x आ गया 5, x 5 तो y भी 5। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 का। तो अब इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। यहाँ से y आ गया 15, y 15 तो x भी कितना आ गया 15। ये चारों पॉइंट्स हैं, a 0 10, b 5 5, c 5 15 15, d 0 20। 0 10 पुट कर देंगे तो 90 आ जाएगा, 5 5 पुट कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अब देखो दो जगह वैल्यू 180 आ रही है और बड़ी वैल्यू भी है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, थोड़े से अलग टाइप का है, ध्यान से समझिएगा। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिस एंड दिस x y ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाएंगे तो x प्लस वाई 8 आ जाएगा, 3x प्लस 5y 15 आ जाएगा। ये अभी यहाँ पे x0 तो y8 और y0 तो x8, ये पॉइंट आ गया। यहाँ x0 तो y3 और y0 तो x5, ये पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको प्लॉट करते हैं। 2 2 का हमने गैप ले रखा है, तो अभी पहला है x0 तो y8 और x8 तो y0, ये पॉइंट इसको हमने इधर शेड कर दिया। ये इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 8 की। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग 0 0 लेंगे अगर हम तो 0 आ जाएगा, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो देखिए इस साइड फॉल्स है तो हमने क्या किया, इधर वाला पोर्शन शेड कर दिया। अब इधर ले लेते हैं हम लोग इसको। दूसरी लाइन क्या है, x0 y3 ये पॉइंट आ जाएगा, x5 y0 ये पॉइंट आ जाएगा। इसको ड्रॉ कर दिया इस तरह से, इक्वेशन लिख दी इसकी यहाँ पर हमने। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए x0 तो y3 x5 तो y0 हो गया ये। अब इधर पॉइंट लिया है हमने 0 0, तो 0 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इधर ट्रू है तो इधर वाला पोर्शन शेड हो जाएगा। एक में इधर पोर्शन शेड हो रहा है, एक में इधर पोर्शन शेड हो रहा है। दैट मीन्स कुछ भी रीजन जो है वो हमारे पास शेडेड नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा। इसका मतलब है ना तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अटेन होगी ना मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी। ठीक है, चलिए करते हैं एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, मिनिमाइज z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू दीज वैल्यूज, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब x0 पुट करेंगे तो y4 आ जाएगा, y0 पुट करेंगे तो x8 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर x0 पुट करेंगे तो y6 आ जाएगा, y0 पुट करेंगे तो x4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ फटाफट से प्लॉट कर लेते हैं। 2 4 6 8 का गैप लेकर इस तरह से, ऊपर भी ऐसे ही। अब पहले में x0 है तो y4 है, x8 है तो y0, x0 y4 x8 y0, ये पॉइंट इसके अकॉर्डिंग ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। इक्वेशन लिख दिया x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसके इधर पॉइंट ले लिया 0 0, यहाँ पुट कर देंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग इधर शेड हो जाएगा। फिर ये ले लेंगे x0 y6 x4 y0, x0 y6 x4 y0, ये एक लाइन बना दी हमने इधर। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, इसके इधर पॉइंट ले लिया 0 0, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, इस लेस देन इक्वल टू 12, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इधर शेड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन शेड हो गया। O A B C, O पॉइंट 0 0, A पॉइंट 4 0, जो शेड रीजन B पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करके निकल जाएगा, और C पॉइंट 0,4 सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, बी को सॉल्व आप लोग कर सकते हो, वैल्यू 2 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, दोनों वैल्यू लेस देन इक्वल टू है। यहीं से पता चल जाता है ग्राफ जो है हमारा वो कैसा बनने वाला है, शेडेड बनने वाला है, मतलब फिजिबल रीजन बाउंडेड आएगा। ये बाउंडेड बन गया हमारे पास इस तरह से, जो कॉर्नर पॉइंट है वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे सेम क्वेश्चन से। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ज्यादा सा कुछ भी अलग नहीं है। एक हमारे पास इसमें टाइप रहेगी, जब हमारा फिजिबल रीजन मतलब जो हमारा शेडेड रीजन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। तो जब भी वो अनबाउंडेड होगा उसका हम लोग कैसे करेंगे, वो मैं आपको एक एग्जांपल के आगे समझाऊंगा, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अब आपकी इसके बेस पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।